नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धम देशना चैनल। जरा सोचिए, एक बच्चा जन्म लेता है, उसकी आंखों में वही चमक होती है जो किसी और बच्चे की आंखों में होती है। उसके रोने की आवाज भी वैसी ही होती है। उसे भी भूख लगती है, उसे भी प्यार चाहिए, उसे भी सम्मान चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए उसे बताना शुरू कर देता है कि तुम ऊंचे हो और तुम नीचे हो। और यहीं से शुरू होती है इंसान और इंसान के बीच दीवार खड़ी करने की कहानी। आज का हमारा विषय है जाति बड़ी या इंसानियत। दोस्तों, अगर हम ईमानदारी से सोचें तो पाएंगे कि किसी ने भी जन्म लेने से पहले अपनी जाति नहीं चुनी। किसी ने जन्म लेने से पहले यह नहीं कहा कि मुझे अमीर घर में पैदा होना है, गरीब घर में नहीं। किसी ने यह नहीं कहा कि मुझे ऊंची जाति में जन्म लेना है या नीची जाति में। जन्म एक स्वाभाविक घटना है, लेकिन इंसानियत हमारा, आपका अपना चुनाव है। जाति हमें जन्म से मिलती है, जो केवल एक पहचान है, लेकिन इंसानियत हमारे कर्मों से बनती है। मनुष्य जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। सोचिए, यदि जन्म ही महानता का आधार होता तो फिर दुनिया में कोई भी बुरा व्यक्ति कभी भी ऊंची जाति में पैदा नहीं होता और कोई भी अच्छा व्यक्ति नीची जाति में पैदा नहीं होता। लेकिन वास्तविकता क्या है? हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में बुरे लोग भी हैं। फिर अच्छाई और बुराई का संबंध जाति से कैसे हो सकता है? दोस्तों, मान लीजिए कि सड़क पर एक व्यक्ति घायल पड़ा है। उस समय क्या आप और हम उसकी जाति पूछते हैं या फिर सबसे पहले उसे बचाने की भरसक कोशिश करते हैं? जब किसी को खून की जरूरत होती है तो क्या अस्पताल में डॉक्टर यह पूछता है कि यह खून किस जाति का है? वह केवल यह देखता है कि इस रक्त का रक्त समूह क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है। क्यों? क्योंकि विज्ञान जानता है कि इंसान का खून जातियों में नहीं बटा होता। खून का रंग सबका लाल होता है, आंसू सबके खारे होते हैं, दर्द सबको होता है और मृत्यु सबको आती है। जब जीवन की सच्चाइयां सबके लिए समान हैं, तो फिर हम एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो गए? दोस्तों, समस्या जाति के अस्तित्व से नहीं है, समस्या जातिवाद से है। जाति केवल मनुष्य की, इंसान की, व्यक्ति की पहचान है। गलत तब होता है जब पहचान अहंकार बन जाए। गलत तब होता है जब पहचान के आधार पर किसी को छोटा समझा जाए। गलत तब होता है जब इंसान की कीमत उसके चरित्र से नहीं, उसकी जाति से मापी जाती है, आंकी जाती है। बुद्ध ने कभी यह नहीं सिखाया कि किसी से नफरत करो। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि अन्याय का जवाब अन्याय से दो। उन्होंने कहा, घृणा से घृणा कभी शांत नहीं होती।
घृणा केवल प्रेम और करुणा से शांत होती है। यही सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म है। दोस्तों, आज हमें अपने आप से यह भी पूछना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सत्यवादी है, ईमानदार है, दूसरों की मदद भी करता है और करुणा भी रखता है, तो क्या वह यह केवल इसलिए छोटा हो जाएगा क्योंकि उसकी जाति अलग है? और यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, धोखा देता है, दूसरों का शोषण भी करता है, तो क्या वह केवल जन्म के आधार पर महान कहलाएगा? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, उसकी जाति से नहीं। संसार के समस्त देशों में जातियां होती हैं, जातियां हैं, लेकिन हमारे भारत देश में जातियों के साथ जातिवाद का जहरीला दंश भी है, जो भारतीय समाज को एक नहीं होने देता। महाकारुणिक भगवान बुद्ध के संग में राजा भी थे और सामान्य लोग भी, धनी भी थे और गरीब भी, विभिन्न जातियों और पृष्ठभूमि के लोग भी थे। लेकिन जब वे संग में आते थे तो उनकी पहचान केवल एक होती थी, इंसानियत। इसी इंसानियत के कारण एकता बढ़ी। इसी एकता की शक्ति से धम्मचक्र तेजी से घूमा और धम्म समस्त एशिया में फैल गया। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने लाखों लोगों को सम्मान दिया। दोस्तों, आज के समाज को फिर उसी सोच की आवश्यकता है। हमें अपने बच्चों को जाति का गर्व नहीं, मानवता का गर्व सिखाना होगा। उन्हें यह सिखाना होगा कि किसी इंसान का मूल्य उसके जन्म से नहीं, उसके व्यवहार से तय होता है। जब कोई भूखा हो तो उसकी जाति न पूछो, जब कोई दुखी हो तो उसका धर्म न पूछो, जब कोई मदद मांगे तो उसकी पहचान न पूछो। बस इंसान समझकर उसकी सहायता करो, उसकी मदद करो। यही सच्ची इंसानियत है, यही करुणा है और यही भगवान तथागत गौतम बुद्ध का मार्ग है। दोस्तों, एक दिन हम सब दुनिया से चले जाएंगे। उस दिन ना हमारी जाति साथ जाएगी, ना हमारा अहंकार। यदि कुछ साथ जाएगा तो हमारे कर्म। लोग यह याद नहीं रखेंगे कि हम किस जाति में पैदा हुए थे, वे यह याद रखेंगे कि हमने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया था, हमने कितनों के आंसू पोंछे, हमने कितनों के जीवन में आशा जगाई। दोस्तों, प्रश्न यह नहीं है कि उसकी जाति क्या है, प्रश्न यह है कि आपका चरित्र कैसा है। प्रश्न यह नहीं है कि आपका जन्म कहां हुआ, प्रश्न यह है कि आपके कर्म क्या है। क्योंकि जन्म हमें पहचान दे सकता है, लेकिन सम्मान केवल हमारे कर्म ही दिलाते हैं। इसलिए हमें यह निर्णय करना है कि हम जाति के आधार पर जीना चाहते हैं या इंसानियत के आधार पर। क्योंकि इतिहास बताता है कि जो समाज जातियों में बटा होता है वही गुलामी की चक्की में पिसता है, लेकिन इंसानियत समाज को जोड़ती है, दिलों को मिलाती है और लोगों को एक परिवार बना देती है।
जहां इंसान इंसान को केवल इंसान समझता है, वहां ना कोई ऊंचा होता है और ना कोई नीचा। वहां करुणा जन्म लेती है, वहां समानता खिलती है, और वहीं से एक बेहतर समाज की शुरुआत होती है। जहां इंसानियत होती है, वहीं करुणा होती है। जहां करुणा होती है, वहीं धम्म होता है। जहां धम्म होता है, वहीं शांति होती है। दोस्तों, आज की देशना में इतना ही। यदि आप ये देशना आपको अच्छी लगी हो तो इस देशना को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और धम्म देशना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी देशनाएं आपको समय समय पर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और देशना में। तब तक के लिए नमस्कार।